हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे एएलपी भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूँ कि इतनी कम सीट है, कैसे होगा सलेक्शन। यानी इतनी कम सीट में सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो जानते हैं इसमें किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस आपका यहाँ लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत ना के बराबर है। आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, यानी करोड़ों में इसमें फॉर्म भरे जाने हैं। और जो वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्त, वैकेंसी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये लेवल 2 की पोस्ट है और 19,900 इसका जो है वो बेसिक पे रहने वाला है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसकी बात मैं पहले अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, 5,696 वैकेंसी है। ये सभी जोन की मिलाकर है 5,696। अब इनको अलग अलग जोन में भी डिवाइड किया जाएगा, फिर इसमें से रिजर्व वैकेंसी होती हैं उनको भी अलग हटाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के बड़ी दुविधा है मेरे प्यारे दोस्त, वैकेंसी बहुत ही कम है और सिलेक्शन लेना बहुत ही टफ है यहाँ पर। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का और किस तरीके से आप यहाँ पर अपने सिलेक्शन को ले पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं 5 स्टेज हैं आपकी, जिसमें आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में मेरे प्यारे दोस्त आपको CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा। पहले इन्होंने कह दिया कि फॉर्म तो भरना ही है सभी को, ऐसा ना हो किसी ने फॉर्म ही ना भरा और कह जी मैं तो 5 स्टेज ही मेरा करवाओ क्लियर। यानी पहली स्टेज में भी नहीं बैठेगा वो, पहले उसका फॉर्म ऑनलाइन होना चाहिए और वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो किसी कारणवश उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। एक्सेप्ट होने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें आती हैं। तो पहली स्टेज होगी CBT 1। CBT 1 जो है, इसके नंबर आपको मेरिट में कहीं जुड़ने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर है। ठीक है, लेकिन इसमें जितनी हाई आपकी मेरिट होगी, यानी जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे, मेरिट लगेगी इसमें, जितनी हाई नंबर होंगे अगर आपका मेरिट में नाम आएगा, फर्स्ट CBT की मेरिट में नाम आएगा, तब आप सेकंड CBT को दे पाएंगे। ठीक है, यानी इसी में जो क्वालिफाइंग वो हैं कैंडिडेट, वो CBT 2 देंगे। ठीक, चलिए आगे। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, जनरल और OBC के लिए 40% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं और SC वालों के लिए जो है वो 30% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। सॉरी, जनरल और EWS के लिए 40 हैं। ठीक है, और SC वालों के लिए 30 हैं और जो ST वाले हैं उनके लिए 25% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और OBC कैंडिडेट वाले जो हैं उनके लिए 30 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ठीक है जी, 30% मिला करके। चलिए, यही बात है फिर सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज जो है 2 पार्टों में पेपर होगा, पार्ट A, ठीक है, और पार्ट B। ठीक है जी, तो पार्ट A में 100 क्वेश्चन होंगे, यही है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट। पार्ट B में आपके 75 क्वेश्चन होंगे। ये आपका फिर से क्या है, एक कंपलसरी पेपर है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। मेरिट जो बनेगी वो आपके पार्ट 1 से बनेगी, मेरिट 100 क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका CBAT होगा। CBAT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपको निर्णायक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ घटनाएं दी जाती हैं, फिर उनके निर्णय लिए जाते हैं कि बताइए आप होते तो यहाँ पर कैसा करते। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको पास होना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें T स्कोर की बात करी जाती है, तो इसमें करीब करीब 42
टी स्कोर आपका होना चाहिए, यानी ये भी आपको पास करना ज़रूरी है। और मेरिट, यहाँ से भी मेरिट में नंबर लिए जाएंगे। अब इन दोनों के बाद में आपके इन दोनों में से बनेगी फाइनल मेरिट। किन दोनों में से? CBT 1 का पार्ट ए और CBAT, और क्या CBAT। इस पार्ट ए का तो 70% मार्क्स लिए जाएंगे और CBAT के लिए जाएंगे 30% मार्क्स। इस तरीके से टोटल 100% की मेरिट आपकी यहाँ से बनेगी, ठीक है। और इस 100% की मेरिट को में अगर आपका नाम आ जाएगा, इस 100% मेरिट में जब आपका नाम आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तब आपको DV और मेडिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा। कुल मिलाकर के स्टेज बहुत सारी हैं और वैकेंसी बहुत कम है, तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो CBAT 2 के पार्ट 1 पर रहेगा मेन फोकस, और उसके बाद सेकंड फोकस जो रहेगा वो CBAT पर रहेगा, ठीक है। और CBT 1 पर, CBT जो 1 है और जो इसके बीच में टेस्ट है उन पर आपको हाई नंबर लाने हैं, लेकिन मेन फोकस रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनमें मेन फोकस रखते हैं तो CBT 1 तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाना है, ठीक है। चलिए बात कर लेता हूँ इसमें आपके इसकी क्या क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो ये तो मैंने आपको शायद बता ही दिया, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। जो CBT 1 है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट होंगे, और इसमें मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस ये सब चीज़ आती हैं, ठीक है। उसके बाद सेम डिट्टो जो सिलेबस है वो CBT 2 का है, बस आपको मैंने बता दिया। 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में, 90 मिनट होंगी, और पार्ट B में 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होंगे। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? पार्ट A है, ठीक है जी। इसके बारे में हम बात टोटली कर चुके हैं। तो इस तरीके से सेम इसमें भी सिलेबस है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी जाएगी, इंजीनियरिंग। साइंस के साथ में इसमें इंजीनियरिंग भी ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, इतनी हाई फाई जो वो है प्रोसेस है, इसमें इतनी कम सीट में सिलेक्शन होगा कैसे, ये बड़ी बात है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कई लाखों बच्चे तो पार्ट जो CBT 1 है ना, CBT 1 में ही बेचारे बाहर हो जाएंगे, तो उनको मेहनत दबा के करनी पड़ेगी ताकि कम से कम CBT 1 में से तो बाहर ना हो। CBT 2 में जब पहुंचेंगे, CBT 2 में, तो CBT 2 में दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि CBT 2 में से ना केवल और केवल मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, 8 गुना बच्चे, अगर मान लो CBT 2 भी सभी ने पास कर लिया, सारे बच्चों ने पास कर लिया, तो उसमें से केवल 8 गुना यानी वैकेंसी के 8 गुना बच्चों को ही लिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपके जोन में अगर 500 वैकेंसी है तो केवल और केवल 4000 बच्चों को ही लिया जाएगा CBT 2 में, ठीक है जी। चाहे आप CBT 2 को मान लीजिए CBT 2 कर दिया 20,000 बच्चों ने पास, ठीक है, लेकिन इन 20,000 में से केवल 4000 को ही CBAT टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कितना टफ एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, वो भी अभी से ही सटीक रणनीति के साथ आपको मेहनत करनी होगी। जो फालतू की चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना होगा, और अभी से ही आपको जो मेन फोकस है वो देखिए, एक तो आपको मैथ आपकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, अन्यथा फिर तो आप सिलेक्शन के बारे में सोचो ही मत, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और रीजनिंग तो आपको CBAT सेकंड वाली जो CBAT टेस्ट है ना आपका, उसमें भी रीजनिंग के धुआंधार क्वेश्चन आने वाले, निर्णायक क्वेश्चन जो होते हैं, कथन निष्कर्ष टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आपको इसकी करनी होगी।
उसके अलावा आपको साइंस में जी तोड़ प्रैक्टिस कर लो मेरे प्यारे दोस्त। तो साइंस वाला जो पार्ट है ना वो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद में लास्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में तो आपकी हल्की फुल्की तैयारी भी काम कर जाएगी। इसमें आपको करंट अफेयर पे ध्यान रखना होगा। मेन फोकस आपको साइंस, इधर में करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग से तो फोकस हटना ही नहीं चाहिए। इस पे आप गौर देंगे। बाकी के जो जीके के सब्जेक्ट हैं उनमें लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। देखो पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं, ये मत कहना कि मैं मना कर रहा हूँ। इनका भी वेटेज है मेरे प्यारे दोस्त, आप पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूँ। मेन क्वेश्चन जीके वगैरह के आप देख लेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई विचार है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।